तेरे शुक्र करते खुदा कि जन इस वचन को सुने, वचन की जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके मेरे परमेश्वर ये फल हमेशा बना रहे, लेकिन तेरे की ताकत इनकी जिंदगी से इसके फलों को चुरा न सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। सब कुछ मसीह की। खुदा बाप आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करती हूँ इस पवित्र उपस्थिति के लिए, पवित्र प्रेजेंस के लिए, आज के पवित्र वचन के लिए, पवित्र कलाम के लिए, जो अपनी हम पे बढ़ रही है मेरे खुदा। तेरा अनुग्रह, तेरी दया तेरे लोगों पे बढ़ रही है मेरे खुदा। तेरे लोग पिता फिर भी चाहे कितना विरोध क्यों नहीं हो रहा, चाहे आले द्वाले का माहौल टेंशन से भरा क्यों ना हो, तेरे लोगों को तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है मेरे खुदा। तरह तरह की परीक्षाओं से निकलना पड़ता है, फिर भी मेरे खुदा बाप तेरे लोग खड़े हैं पिता, तेरे नाम के लिए, तेरे कलाम के लिए, तेरी पवित्र हजूर के लिए, तेरे पवित्र प्रेजेंस के लिए मेरे खुदा। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद शुक्र करती हूँ मेरे प्रभु जी कि आपके लोग जो आपसे इतना प्यार करते हैं खुदा, क्योंकि जब हमें एक जिंदा परमेश्वर मिल जाता है, जब जिंदा कलाम हमें मिल जाता है, तो हम जान जाते हैं कि वो खुदा हमारी जिंदगी में क्या कुछ कर सकता है। क्योंकि हम लोगों ने प्रभु आपकी बिग टेस्टमनीज को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया खुदा। हमने जाना है खुदा कि आपने हमें कहां कहां से किस तरह से निकाला मेरे खुदा। इसलिए खुदा हम आपके बच्चे, आपकी बेटी बेटियां आपसे बहुत प्यार करते हैं खुदा, क्योंकि वो जानते हैं कि अंधेरा क्या है और उजाला क्या है। क्योंकि तेरा पवित्र कलाम उजाला है मेरे परमेश्वर, ये रोशनी है। क्योंकि खुदावंद पवित्र कलाम में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला। खुदा पवित्र कलाम में लिखा है कि तेरे वचन के खुलने से भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं, वो बुद्धिमान हो जाते हैं मेरे परमेश्वर। तू ऐसा महान खुदा है मेरे प्रभु जी कि जो मूर्ख है खुदा, जो संसारी नजर में जिनको संसार मूर्ख समझते है खुदा, उनको जब तो अपनी बुद्धि देता है, अपनी बुद्धि और समझ की बातें उन पे तो ढेलता है मेरे खुदा अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, तो मेरे परमेश्वर वो अजीब लेवल की ग्रेस में, बुद्धि और समझ में बढ़ जाते हैं मेरे खुदा। पिता संडे को हमने एक टेस्टमनी सुनी थी खामरा चर्च में कि एक बच्ची ऑटिज्म, जो बाय बर्थ ऑटिज्म का शिकार थी, कुछ कर नहीं सकती थी, वो बच्ची कहीं आ जा नहीं सकती थी, कि उसकी माँ ने 6 साल से कहीं आना जाना छोड़ दिया था। बिकॉज जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं वो अब नॉर्मल होते हैं, दूसरों के जैसे नहीं होते। तो उस एक माँ का सेक्रीफाइस भी था कि उसने अपनी बच्ची के लिए अपनी जॉब छोड़ी, वो टीचर थी, तो रिश्तेदारियों में फंक्शंस में जाना छोड़ दिया। पर जब प्रभु तेरे बारे में पता चला तो जूम पे उनका ले हैंड हुआ उस बच्ची का, और उसके बाद उस बच्ची ने बोलना शुरू किया, वो नॉर्मल हो गई, उसका ऑटिज्म खत्म हो गया और वो बच्ची अब एक नॉर्मल लाइफ जी रही है खुदा। क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि मैंने निर्बुद्धों को चुन लिया, कि जो अपने आप को बुद्धिमान समझते, जो अपने आप को कुछ समझते, मैं उन्हें लज्जित कर सकूं। खुदा तेरा पवित्र कलाम कहता है कि मैंने पापियों को चुन लिया, जो अपने आप को धर्मी समझते, मैं उनको लज्जित कर सकूं। क्योंकि पिता तेरे पवित्र कलाम में कहता है कि तेरी जो सामर्थ्य है वो हमारी निर्बलताइयों में सिद्ध होती है। जब हम लगता है ना, हमें अपने आप में लगता है हम तो कुछ है, हम तो बहुत कुछ है, हम ये है, हम वो है, तो खुदा वहां तेरी सामर्थ्य काम नहीं कर पाती। जब इंसान की उम्मीद अपने आप ही होती है ना, कि मैं अपने दम से ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं बीमार हूं तो चलो इस डॉक्टर के पास चल रही हूँ, यहां से ट्रीटमेंट नहीं हुआ इस डॉक्टर के पास चल रही हूँ, यहां से इलाज ठीक नहीं हुआ उस डॉक्टर के पास चले जाओ। जब हमारा जो पूरे की पूरा नजर है वो डॉक्टरों पे लगी होती है, संसारी चीजों पे लगी होती है, तब खुदा तेरी सामर्थ्य हमारी जिंदगी में काम नहीं कर पाती। तेरी सामर्थ कब काम करती है? जब हम हर तरफ से घूम घूम के थक के तेरे आगे घुटने टेक देते हैं कि प्रभु दे देख, मैंने खुदा अपने हाथ उठा लिए, मैं थक चुकी हूं, अब तू ही कर जो करना है। जैसे 2018 में मैं बीमार हुई
तो क्या हुआ, मैंने पूरे 6 महीने बेड पे रही, सारे ट्रीटमेंट करवा लिए, फिजियोथेरेपीज भी करवा ली, हर तरह का ट्रीटमेंट करवा लिया। एटलीस्ट जब नहीं फर्क पड़ा, जब मुझे लगा कि अब बस है, जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी, तो मैंने अपने आप को छोड़ दिया कि दवाई खानी छोड़ दी, सब ट्रीटमेंट करवाने छोड़ दिए कि ठीक है, ठीक होना होंगी हो जाऊंगी, नहीं तो नहीं, छोड़ दो। और खुदा जब हर तरफ से मेरे लिए दरवाजे बंद हो चुके थे, तब तू मेरी जिंदगी में एंटर किया मेरे परमेश्वर, तब तू मेरी जिंदगी में एंटर किया मेरे खुदा। तब तूने जब मुझे डिलीवरेंस दी, मुझे चंगियाई दी, मुझे छुटकारा दिया, तो पिता तूने अपनी सामर्थ्य को मेरी जिंदगी में सिद्ध किया। क्योंकि पौलुस कहता है हम जब जब निर्बल होते हैं हम तब तब सामर्थ्य होते हैं। खुदा पौलुस कहता है पवित्र कलाम में कि तेरी सामर्थ्य हमारी निर्बलताइयों में सिद्ध होती है। ये है वो जिंदा कलाम जो प्रैक्टिकली प्रभु तुम्हारी जिंदगी में करके दिखाता है कि मैं उस टाइम इतनी निर्बल थी मेरे परमेश्वर, मेरी हर तरफ से उम्मीद खत्म हो चुकी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं ठीक कैसे हूँ। इतना पैसा मैंने बीमारियों पे लगा दिया था, 6 महीने इसमें बेड पे लगा था, ट्रीटमेंट करवा रही थी, मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। उस हालात में जब मैं निर्बल थी फिजिकली, उसके साथ में स्पिरिचुअली भी निर्बल हो चुकी थी, फाइनेंशियली भी निर्बल हो चुकी थी, सोशली भी निर्भर हो चुकी थी मेरे खुदा। जब उस टाइम जब तूने अपना आप मुझ पे प्रकट किया मेरे प्रभु, जब तू अपने आप को मेरी जिंदगी में लेके आया खुदा, जब तूने बताया कि मेरी बेटी अब तू थक गई है ना, ठीक है, अब मैं तेरी जिंदगी में काम करता हूं, अब मैं तुझे बताता हूं कि मैं कैसे काम करता हूं, मेरी सामर्थ्य तेरी जिंदगी में कैसे काम करेगी मेरे परमेश्वर। तब तूने मुझे चुना प्रभु, तू मेरे पास आया खुदा, तेरी आत्मा की सामर्थ ने मुझे छुआ मेरे खुदा और मुझे चंगियाई दी मेरे परमेश्वर। वो तेरी सामर्थ मेरी उस निर्बलताई में सिद्ध हुई मेरे खुदा। वो मेरी निर्बलताई तो थी, मैं चल नहीं पा रही थी, मेरी टांग रुकी हुई थी, एक पत्थर के जैसी पूरी टांग मेरी बन गई थी, और तूने वहां पे अपनी सामर्थ को सिद्ध किया मेरे खुदा। तूने मुझे उस बीमारी से बाहर निकाला खुदा, फिर तूने मुझे चुना, मुझे ठहराया खुदा, और धीरे धीरे तू मेरी जिंदगी से और भी बहुत सारी बीमारियों को निकालता गया मेरे खुदा, कि तू अपनी सामर्थ को मेरी निर्बलताइयों में सिद्ध करता गया। ये तेरा प्यार था खुदा मेरे ऊपर, ये तेरी दया थी, तेरा अनुग्रह था, तेरा फजल था मेरे ऊपर खुदा, जो तूने मेरे ऊपर अपनी नजर की मेरे खुदा। हम तो इस काबिल नहीं है मेरे खुदा कि हम तेरे साथ अपना मेल मिलाप कर सकें प्रभु, तेरे साथ हम अपनी मर्जी से मेल मिलाप नहीं कर सकते। तू चाहे जब तब हम तेरे साथ अपना मेल मिलाप कर सकते हैं मेरे खुदा। तूने चाहा 9 सितंबर 2018 को, तो तब खुदा मेरा तेरे साथ मेल मिलाप हुआ मेरे परमेश्वर। जब मैं तेरे घर में आई मेरे प्रभु, तूने मुझे चुना, मुझे अपने घर में लेके, अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस में लेके आया, तब वहां पे खुदा तूने मेरी जिंदगी में काम किए मेरे खुदा। तब तूने अपनी सामर्थ को सिद्ध किया मेरी जिंदगी में मेरे खुदा। क्या उसके बाद, क्या वो वहीं पे खत्म हो गया? नहीं, है बहुत सारे लोग प्रभु के घर में आते हैं, चंगियाई को लेके वापस निकल जाते हैं, उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ चंगियाई से मतलब है। उनको ये होता है कि हमें चंगियाई लेनी है, बात खत्म। उनको स्वर्ग से, स्वर्गीय जीवन से, अनंत जीवन से कोई मतलब नहीं उनको। बट खुदा जिनको तूने ठहरा लिया, जिनको तूने चुन लिया, जिन पे तेरी नजर स्टीक है खुदा, जिन पे तेरी आंखें हमेशा लगी रहती हैं, जब तू उनको चुनता है, ठहरा के आगे लेके जाता है मेरे खुदाबंद, तब तो उनकी जिंदगी में फिर बड़े बड़े काम करता है। और खुदा उन बड़े बड़े कामों के साथ उनकी जिंदगी में बहुत सारी ताड़नाएं भी लेके आता है मेरे खुदा। तो उनको बहुत तरह से चेक भी करता है, परखता भी है मेरे खुदा, क्योंकि तेरे पवित्र कलाम में लिखा है कि जब मैं तुझे तालूंगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा, कि वो उसे ताड़ना भी देता है। क्योंकि पवित्र कलाम में लिखे जब वह हमें पुत्र बनाता है वो तो हमें ताड़ना भी देता है, वो हमें कोड़े भी लगाता है ताकि वो हमें परख सके, ताकि वो हमें चेक कर सके। जब वो हमें चेक करता है
तो उसका चेकिंग पीरियड नो डाउट बहुत पेनफुल होता है, नो डाउट उसमें बहुत पेन होती है। बट जब हम उस चेकिंग में अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, हम इधर उधर नहीं जाते, हम हिलते नहीं हैं, हम कुड़कुड़ बुड़बुड़ नहीं करते, हम हर टाइम उसका धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं। ये एकदम से नहीं आ जाती ये चीज हमारी लाइफ में, टाइम लगता है। परीक्षा के बाद परीक्षा, परीक्षा के बाद परीक्षा, परीक्षा परीक्षा परीक्षा, एक टाइम पे खुदा हमें इस लेवल पे लाके खड़ा कर देता है, चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आगे खड़ी है, हम एक बात बोलते हैं, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अगर हमें परमेश्वर से फेवर को लेना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप को उसके आगे सरेंडर करना पड़ेगा, हमें अपनी इच्छाओं को, अपनी मर्जियों को खत्म करना पड़ेगा और परमेश्वर की हर इच्छा, हर मर्जी को अपनी जिंदगी में पहले नंबर पे रखना होगा। अब परमेश्वर की इच्छा की मर्जी को पीछे करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें परमेश्वर से कुछ लेना है तो हमें उसको आगे लेके आना पड़ेगा, हमें हम्बल होना पड़ेगा, हमें नम्र होना पड़ेगा, हमें हर वो काम करना पड़ेगा जो परमेश्वर हमसे चाहता है, हमें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो परमेश्वर हमसे चाहता है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो खुदा हमारी जिंदगी में उस लेवल का फेवर नहीं ले पाएगा। तो पता है कभी कभी खुदा हमारी बरकतों को, हमारी आशीषों को, हमारी टेस्टमनीज को रोक देता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम हम्बल हो जाएं, हम नम्र हो जाएं, हम उस लेवल पे पहुंच जाएं जिस लेवल पे वो हमें पहुंचाना चाहता है। ये चीज बाइबल से भी प्रूव होती है। जब हम रूथ की पुस्तक को पढ़ते हैं, आपको पता है जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम बिल्कुल शुरू करते हैं तो बाइबल हमें समझ भी नहीं आती। स्टार्टिंग में तो ये हमारे ऊपर से निकल जाती है, पर जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाते हैं, पवित्र आत्मा से बढ़ते जाते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से बढ़ते जाते हैं, उसका बुद्धि और समझ का आत्मा हमें बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो वो वचन की गहराई तक हमें लेके जाते हैं। डैनियल, उसको खुदा ने राजे का स्वप्न भी बताया और स्वप्न का अर्थ भी बताया। क्या आसान था? नहीं, बहुत मुश्किल था। किसी दूसरे देश में जाके वहां अपनी बात को रखना और उसको मनवाना आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। पर वो खुदा की प्रेजेंस में अड़ा और खड़ा रहा, उसने परमेश्वर पे विश्वास रखा, उसने परमेश्वर पे विश्वास रखा कि ठीक है खुदा, नो डाउट उसने स्टेप लिया प्रभु के लिए। जब उसने स्टेप उठाया तो परमेश्वर उसके स्टेपों को मुबारक किया। फेवर हम कब पाते हैं परमेश्वर से? जब हम खुदा के लिए स्टेप्स को उठाते हैं। अगर सोचे प्रभु ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, पर स्टेप हम उठाए ना, दिनेरी हम करें ना, हमें डरपोक हो, हम डरपोकता के नीचे हो, हम डरे, हमारा मुंह ना खुले परमेश्वर के सुसमाचार बताने के लिए, हमारा मुंह ना खुले किसी से प्रभु की बात करने के लिए, तो हम फेवर नहीं पा सकते, तो हम परमेश्वर से उस लेवल की बरकतों को नहीं ले सकते। वो कहता है कि अगर तू लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा तो मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा इनकार कर दूंगा। अगर तू लोगों के सामने मेरा इकरार करेगा तो मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा इकरार करूंगा। कौन से स्वर्गदूत? जब यीशु मसीह इस धरती पे हमें लेने आएगा, उसके साथ लाखों करोड़ों स्वर्गदूत होंगे, उनके सामने क्या करना है? डैनियल ने फेवर को कैसे पाया? 4 साल वो हार्ड ट्रेनिंग पीरियड से निकला। उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने गलत को सपोर्ट नहीं किया, उसने बोल दिया, और जब उसने दिलेरी दिखाई तो खुदा ने उसको डिसीजन को मुबारक किया। डैनियल, शद्रक, मेशक, अबदेनगो, चारों ही तो थे जिनको प्रभु ने मुबारक किया, जिनको ऊंचे लेवल पे प्रभु लेके गया। बाकी क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बाकी राजा के सामने झुक गए थे, डर गए थे राजा से। पर डैनियल नहीं डरा, उसको पता था मरना तो है, अगर प्राय देश में आए तो मरना है तो मर जाए, पर परमेश्वर को फेवर आगे रख के मरे ना हम लोग। अगर मरना ही है तो एटलीस्ट ये तो होगा कि हम सीधे स्वर्ग में गए हैं। वो 4 साल जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में बना रहा, अड़ा रहा, खड़ा रहा, जब टाइम आया परीक्षा का तो परमेश्वर ने उसको फेवर दिया,
वो राजे का स्वप्न भी उसको बताया और स्वप्न का अर्थ भी बताया। फेवर दिया खुदा ने कब? जब वो अड़ा और खड़ा रहा खुदा के लिए। अगर हम ये सोचे कि हम करें कुछ ना, हम अपनी इच्छाओं को पूरे करते जाए, हम अपनी मर्जी से जीते जाए, ये भी कर ले, इसको भी खुश कर ले, इसको भी खुश कर ले, इसको भी खुश कर ले, प्रभु के लिए कुछ करे ना और हमें फेवर मिले, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। ये क्रिश्चियनिटी में ये चीज नहीं हो सकती। अगर क्रिश्चियनिटी में आपको फेवर चाहिए, अगर आप चाहते हो कि खुदा आपको आगे लेके जाए, तो आपको खुदा के लिए दिलेरी करनी पड़ेगी। खुदा के लिए आपको बेस्ट अपना देना पड़ेगा। बिना अपना बेस्ट दिए आप खुदा से कुछ भी बेस्ट नहीं ले सकते। आपको बेस्ट देना पड़ेगा। बिना बेस्ट दिए आप उससे नहीं ले सकते। अगर उसको दोगे तो भी वो रिटर्न करेगा, बोगे तो काटोगे, अगर बोगे नहीं तो काटोगे भी नहीं आप। डैनियल ने फेवर कब पाया? जब डैनियल परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़ा रहा, उसने दिलेरी के साथ स्टेप उठाए। क्या आज है हमें वो दिलेरी? बहुत कम होंगे वो लोग जो वो उस दिलेरी के साथ खुदा के लिए आज खड़े होते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपसे क्या करती है, क्या कहती है। को पता है मुझे सिर्फ प्रभु की प्रेजेंस में, उपस्थिति में बढ़ना है, मुझे खुदा के काम करने, दैट्स इट। तब खुदा हमें मुबारक करता है, तब वो हमारे कदमों को मुबारक करता है जो हम उसके नाम के लिए, उसके कामों को करने के लिए उठाते हैं, जो स्टेप। क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी के जो कदम है वो निर्धारित है। वो जानता है खुदा उसे हमसे क्या करवाना है। बट उस परीक्षा के टाइम में जब हम अड़े और खड़े रहते हैं, जब उस परीक्षा के टाइम में हम हिलते नहीं है, हम डुलते नहीं है, हम कुड़कुड़ बुड़बुड़ नहीं करते और परमेश्वर पे दोष नहीं लगाते, तब वो हमारे उन कदमों को मुबारक करता है जो हम उसके नाम में, उसके अनुग्रह से उठाते हैं। मत भूले कि आप खुद कर रहे हो, नो, ये खुदा का अनुग्रह हमसे करवा रहा है। पौलुस क्या कहता है कि मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। अगर पौलुस ये कहता कि ना ये तो मैं कर रहा हूं, वो घमंड हो जाता है ना इंसान का। जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर मैं कुछ नहीं, जो कुछ भी है तू है, तेरे अनुग्रह से है, इसका मतलब उसकी सामर्थ्य तब हमारी जिंदगी में काम करते हैं जब हम अपने आप को उसके आगे निर्बल कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, शून्य कर देते हैं, तब वो हमें जीरो से हीरो हीरोइंस बना के खड़ा कर देता है। तब करता है खुदा जब हम अपने आप को उसके आगे दे देते हैं। हम रूत की पुस्तक में पढ़ते हैं, रूत ने फेवर को पाया। कैसे पाया रूत ने फेवर? परीक्षाओं से निकलकर। जब हम रूत 2:15 में पढ़ते हैं, जब रूत बीनने को उठी तब बोअज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको फूलों के बीच बीच में भी बीनने दो और दोष मत लगाओ, वर मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो और उसके बीनने के लिए छोड़ दो और उसको गुड़को मत। हालेलुया। क्या कहता है बोझ कि जब वो बीनने के लिए उठे तब क्या करना, कि उसको जो ढेर है उसके बीच में से उसको बीनने दो। जब वो बीनने के लिए निकले तो अपने थोड़ा कम हो जाए, मुट्ठी भर भर के गिरा दो रास्ते में, कि वो उठा उठा के बीनती जाए। एक्स्ट्रा मिला रूथ को। एक्स्ट्रा कब मिला? मोआब से, वो जाति जिसको यहोवा परमेश्वर नफरत करता था। कैसे उसने रूथ को एक्सेप्ट कर लिया? जिस जाति से वो नफरत करता था उस जाति को उसने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? क्यों एक्सेप्ट किया? वो तो व्यवस्था का परमेश्वर है, वो तो व्यवस्था का परमेश्वर है ना, वो तो पाप से नफरत करता है। तो उसने रूथ को कैसे एक्सेप्ट कर लिया? उसने राहाब वेश्या को कैसे एक्सेप्ट कर लिया? सोचा कभी? जब एक इंसान पाप से तौबा कर लेता है। रूथ मोआब में रहती थी, नाओमी उसका हस्बैंड और उसके बच्चे मोआब में गए। उनका रूथ से और ओप्रा से कांटेक्ट हुआ, उनसे शादियां हुई और उन 10 सालों में रूथ ने परमेश्वर को जान लिया था, यहोवा परमेश्वर को बहुत अच्छी तरह से। उसको पता था कि यहोवा परमेश्वर कौन है। नेचुरली नौमी बातें करती होगी, उसका हस्बैंड उसको बताता होगा यहोवा परमेश्वर के बारे में।
तभी रूथ को पता चला होगा। ऐसे रूथ को कभी पता न चलता कि यहोवा परमेश्वर कौन है। तो क्या हुआ, जब स्टेप उठाने का टाइम आया तो रूथ ने स्टेप उठाया। उसने अपनी सास नाओमी को छोड़ा नहीं। ओपरा छोड़ के चली गई पर नाओमी ने नहीं छोड़ा। नाओमी ने उसको चेक किया। जब बाइबल में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो कहते हैं कि जब उसके दोनों बेटे मर गए, उसके बाद जब नाओमी को ये पता चला कि परमेश्वर ने बैतलहम के लोगों के साथ लिया, तो वो बैतलहम को जाने के लिए, वापस जाने के लिए निकल पड़ी अपनी दोनों बहुओं को साथ में लेके। पर रास्ते में उसके माइंड में आया कि मैं इनकी परीक्षा लूं, इनको चेक करूं। रास्ते में उसने उनको चेक किया। कभी कभी हम चल तो पड़ते हैं परमेश्वर के साथ खुशी खुशी से कि ठीक है यीशु मसीह एक्सेप्ट कर लो इसको, बट जब हम एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप चलते हैं तो एक जगह रोक के फिर वो हमारी परीक्षा करता है, हमें चेक करता है कि अगर मैं इसे कुछ नहीं दे रहा, इससे दुख दे रहा हूं, इसे ताप दे रहा हूं, तो क्या ये चलता है मेरे साथ? क्या ये दिलेरी दिखा रहा है मेरे साथ? किसको विश्वास है मुझ पे? जी, वो चेक करता है हमें रास्ते में उस मंजिल तक लेके जाने के लिए, उस बिग टेस्टमनी तक लेके जाने के लिए, जहां जिसके लिए उसने हमें वो चलाया, उन बरकतों को देने के लिए वो चेक करता है हमें। वो चेक करता है हमें कि क्या हम तैयार हैं परीक्षा के समय में, जब हमें कुछ भी ना दे, जब कुछ भी ना हो, तो क्या हम तब भी तैयार हैं उसके कामों को करने के लिए, उसके साथ अड़े और खड़े रहने के लिए? हालेलुया। चेक किया उसको। नाओमी ने रूथ और ओप्रा को चेक किया। ओप्रा पीछे मुड़ गई और रूथ आगे बढ़ गई। ऐसे भी हैं बहुत सारे बैकसाइडर, लोग बैकसाइड हो जाते हैं और कुछ है वो आगे निकल जाते हैं। अब बैकसाइडर को वापस तो फिर भी आना पड़ता है क्योंकि उनको पता है उनकी बरकत कहीं और है ही नहीं। जीसस क्राइस्ट इज द लास्ट, उसके बाद कुछ भी नहीं है। जीसस क्राइस्ट के बाद कुछ भी नहीं है। जीसस क्राइस्ट इज द लास्ट। चेक किया उसने नाओमी में, और रूथ अपनी परीक्षा में सफल निकली। उसने दिलेरी से स्टेप उठाया। उसको पता था मैं किसी और देश में जा रही हूँ, बूढ़ी सास है, मुझे कुछ ना तो करना पड़ेगा, काम तो मुझे करना पड़ेगा। उसने किया। वो आई, उसने दिलेरी दिखाई। उसको बहुत तरह की बातें सुनने की मिली होंगी लोगों से। मोआब से आई है, पाप की जाति, जिसको यहोवा परमेश्वर नफरत करता है, ये जहां क्या कर लिया। तरह तरह की बातें की होंगी लोगों ने उसके लिए। ये सच है। अगर आज लोग नहीं ना हटते बातों करने से आपसे, तो उस टाइम भी नहीं करते ना, करने से हटते होंगे, श्योर है। रूथ को बहुत तरह की बातें सुनने को मिली होंगी और वो ब्लेस्ड, वो खड़ी रही दिलेरी के साथ। जब सिचुएशंस उल्टी होती हैं, जब कुछ भी हमारे साथ नहीं होता, जब लोग तरह तरह की बातें करते हैं, हम पे तरह तरह के दोष लगाते हैं, जब हम तब भी खड़े रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने कानों को बंद कर लेते हैं लोगों की नॉनसेंस बातों के लिए, और हमारा फोकस फिर हमारे परमेश्वर पे लगा रहता है, तब हमें बरकत मिलती है, तब हमें फेवर मिलता है। वो रूथ खूबसूरत थी, जवान थी। वो गई जब बैतलहम में, तो वो बोज के खेतों में गई। पढ़ी हमने स्टोरी, पता चला बोज को कि रूथ है, कौन है। उसको पता था कि नाओमी उनकी रिश्तेदार थी। तो उसने फिर कहा कि मैंने सुना है तेरे बारे में जो तूने किया अपनी सास के साथ। मतलब जब हम खुदा के लिए दिलेरी के साथ स्टेप उठाते हैं ना, जब हम परवाह नहीं करते दुनिया की, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें दुनिया क्या कह रही है, तो परमेश्वर बोलता है, मेरी बेटी, मैंने देखा है तूने कितनी दिलेरी से स्टेप उठाए हैं मेरे लिए। बोस कहता है, मैंने सुना है तेरे विषय में कि तूने अपनी बूढ़ी सास को नहीं छोड़ा, तो उसके साथ आ गई। इसका मतलब जब नाओमी आई, रूथ उसके साथ आई, तो वो चर्चा पूरे बैतलहम में फैल गई। सबने, नाओमी आई है उसके साथ, उसकी मोआबिन बहू आई है, वो मोआबिन बहू उसके साथ में आई है। मतलब रूथ की चर्चा हो गई, अपने आप फैलती गई, वो बोझ तक भी पहुंच चुकी थी। बट उसका फायदा क्या हुआ? लोग, उस गलत से परमेश्वर हमारे लिए भलाई पैदा कर देता है, क्योंकि उसकी ये खासियत है,
ये उसकी खासियत है। रूत के लोगों ने तरह तरह के दोष लगाए, पर वो खड़ी रही, अड़ी रही, उसने परवाह नहीं की। 2-3 दिन पहले मैं अपने ऑफिस में अपने सर से कुछ कह रही थी। मैं कहा सर ये देखो ऐसे बोला है। सर ने मेरे को एक बात बोली, कहते मैडम मैं पता क्या करता हूँ, कहते मैं फालतू बातों की तरफ अपना ध्यान नहीं लगाता। मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा प्रभु आपने मुझसे बात कर ली, मुझे फालतू बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देना। जो काम किया उन पे ध्यान दो, उन पे फोकस रखो, नॉनसेंस बातों को इधर से सुन के उधर से निकाल दो। तो रूत ने भी ऐसे किया होगा, उसको तरह तरह की बातें सुनने को मिली होंगी, बहुत कुछ उसको सहना पड़ा होगा, बट उसने ध्यान नहीं दिया होगा उन पर। तब उसको फेवर मिला रूत 2:15 और 16 में। तो अभी मालिक ने, बोस ने उसको फेवर दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान धरती और आकाश का मालिक है, जब वो हमें चेक कर लेता है, हर परीक्षा से हम दलेरी से साथ निकल जाते हैं, तब वो हमें फेवर देता है। तो वो कहता है ले मेरी बेटी, ले मेरे बेटे, अब जो तुझे चाहिए मैं तुझे बहुतायत से दूंगा, थोड़ा नहीं बहुतायत से। और बहुतायत से लेने के लिए आपको परीक्षा में से निकलना पड़ता है, बहुत तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। यस, अगर बहुतायत से चाहिए परमेश्वर से, तो बहुतायत से बोना भी पड़ेगा। कंजूसी से इंसान बोने वाला परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकता। वृक्षों में हिलने वाला इंसान परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकता। आपको पता है, अगर आप किसी नाई के पास जाए, मान लो मैं अपनी बात करूं, मुझे किसी सैलून वाले के पास जाना है, किसी कोई काम करवाना है ना, मान लो मैंने फेशियल ही करवाना जाना है, तो जब वो फेशियल शुरू करे, तो अगर फेशियल के पीछे मुझे 15 फोन आज मैं हर फोन को उठाऊं, कभी इधर कभी उधर, तो वो अटेंड नहीं कर पाएगी मुझे प्रॉपर। तो वो जो 1 घंटे का काम है वो 1.5-2 घंटे में चला जाएगा, और वो खिंचेगी। कैसी कस्टमर है, इसको उतना नहीं पता मैं फोन बंद कर दूं, मैं डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दूं, मैं अपना ध्यान इस चीज पे रखूं जो मैं करवा रही हूं। तो नेक्स्ट टाइम अब जब फिर वहां पे जाओगे ना, तो वो आपको अटेंड करने के लिए थोड़ा सा कतराएगी, पर अटेंड तो जरूर करेगी। उसको पता है मुझे यहां से पैसे मिलने, जब वो किसी और को कह दे कि तू इसको अटेंड कर ले। ऐसे मत बनिए कि परमेश्वर कतराने लगे, ऐसा डाउट, बट ऐसा मत बनाइए अपने आप को कि परमेश्वर सोचने लगे अपने आपके बारे में, क्योंकि जब वो अपनी जलजलाहट में आता है तो फिर वो करता है सब कुछ। नो डाउट वो माफ करता है, चेक करता रहता है, देखता रहता है, बट जब तो इंसान नहीं हटता, वो फिर साइड पे कर देता है। चलो जाओ जैमसी की बोल के वो साइड पे कर देता है, जा अब तू ऐश कर, अब मैंने तुझे छोड़ दिया, जा यहां मर्जी जा। ऐसे मत करिए, ऐसे मत बनिए। वो उड़ाऊ पुत्र, बाप ने तो प्रॉपर्टी दे दी और उसने नाश की, खराब की, आखिर में कहां गया? सूरों की फलियां खाने के लिए। मतलब गंदा, सबसे गंदा उसको करना पड़ा, क्योंकि छोड़ दिया था उसने बाप ने। बट फिर भी बाप तो बाप होता है, और जब उसने तौबा की, रिपेंटेंस की, वो वापस आया और उसी बाप ने बाहें फैला के उसका स्वागत किया। पर वो टाइम पीरियड बहुत फिर दुखदायी होता है। फिर जो परीक्षा तो परमेश्वर की ओर से होती है, वो तो आनंद को लेके आती है, पर जो परीक्षा परमेश्वर को छोड़ के शैतान में जाके आती है, वो तो फिर दुख, तकलीफ और बीमारियों को लेके आती है। खुदा संभालता है हमें, नो डाउट वो करता है, बट कब? जब हम अड़े और करें। रूत ने फेवर को पाया, डबल फेवर को पाया, और बहुतायत से फेवर को पाया। जब वो शाम को अपनी सांस के पास वापस गई और बहुत कुछ वो लेके गई अपने साथ, उसे वहां बैठ के खाना भी खाया उसके साथ। मतलब जब खुदा करता है तो फिर वो बस असीम, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। पर कब? जब हम अड़े और खड़े रहते हैं। अगर हम सोचे कि हमें परीक्षा में से निकलना ना पड़े और हमें टेस्टमनीज मिल जाए, बरकतें मिल जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर परीक्षा में से निकलोगे
तो ही टेस्टमनीज मिलेंगी। अगर परीक्षा में से निकलोगे तो ही खुदाबंद हमें बहुतायत के साथ देगा। बिना परीक्षा से निकले खुदाबंद आपको कुछ भी नहीं देगा। ये उसका नेचर है। इस धरती पे भी बच्चों को हम स्कूल में लगाते हैं, नर्सरी से शुरू करते हैं, अब तो प्री नर्सरी शुरू हो गई है ना, वहां से शुरू करते हैं। बच्चा साल बाद एग्जाम देता है, तब भी वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होता है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में प्रमोट होता है। तो वो तो खुदा है, उससे तो हमें स्वर्गीय बरकत देनी है, तो नेचुरली वो हमें चेक करेगा, हमारी परीक्षा करेगा नेक्स्ट तक प्रमोट करने के लिए, नेक्स्ट तक हमें लेके जाने के लिए। वो हमें हर तरह से परीक्षा में ला के चेक कर करके परीक्षा में से निकाल के वो हमें टेस्ट में देगा जरूर। अगर अड़े और खड़े रहोगे तो वो जरूर देगा। अगर हिलते डुलते रहोगे, लेनी तो है, टाइम लग जाएगा। हालेलुया। खुदा की काम करने वाले बनिए, सबसे बड़ा सुसमाचार को देने वाले बनिए। मैं आपको अपनी जिंदगी की टेस्टमनीज बताती हूँ। मैंने जब सुसमाचार देके आती हूँ ना, खुदा मुझे बिग टेस्टमनी देता है, बिग फेवर देता है। खुदा की इतनी बड़ी दया, इतना बड़ा फेवर है कि मैंने जब सुसमाचार देने को जाती हूँ ना, तब खुदा मुझे बिग फेवर देता है। बिग फेवर देता है परमेश्वर। कब? जब हम खुदा की कामों को करने के लिए निकल जाते हैं दिलेरी के साथ। जब हमें पता है कि हमें खुदा के कामों को करना है, जब हमें पता है कि हमें ये चीज करनी है, क्योंकि जब हम बहुतायत के साथ उसके सुसमाचार को लेके जाते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में बहुतायत के साथ काम करता है। संडे मेरा ले हैंड हुआ। स्पिरिचुअल फादर कभी भी संडे को पास्टर सेक्शन में नहीं आते ले हैंड करने के लिए। बहुत कम होता है कि स्पिरिचुअल फादर संडे को पास्टर सेक्शन में आए ले हैंड करने के लिए। संडे ले हैंड हुआ। 2 दिन पहले सुसमाचार में देख के आई थी, खुदा का काम करके आई थी। खुदा ने अजीब रीति से फेवर दी, और जिस दिन से ले हैंड हुआ वो एक नेक्स्ट लेवल की ग्रेस, बहुत अजीब लेवल की ग्रेस जिंदगी में आ चुकी है। हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का। वो सर्वशक्तिमान है, वो महिमा में है, वो सब कुछ करता है। पर कब? जब हम अपना आप उसके कामों के लिए दे देते हैं, जब अपने आप को उसके आगे ले जाके खड़ा कर देते हैं कि परमेश्वर ले, मैं अपने आप तेरे आगे लेके आ रही हूं, मुझे इस्तेमाल कर अपने कामों के। परीक्षा तो आएंगी, दर्द भी आएगा, दुख भी आएंगे, आंसू भी आएंगे, बोझ भी आएगा, टेंशन भी आएंगे, डिप्रेशन भी आएगा, सब कुछ आएगा। बट जब वो शांति का राजकुमार हमें निकालता है, तो नेक्स्ट लेवल की अजीब लेवल का आनंद और शांति जो हमारी जिंदगी में बढ़ता है ना, फिर वो सोचो समझो से बाहर। परमेश्वर में बड़ी दिलेरी के साथ हर परीक्षा में अड़े और खड़े रहे, तब खुदावंद फेवर देता है। हालेलुया। खुदा मैं तेरे शुक्र, तेरा धन्यवाद करती हूँ आज की तेरी प्रीचिंग के लिए, तेरे वचन के लिए। मैं बिलीव करती हूँ खुदा, जिन्होंने इस वचन को सुना है, तेरी बरकत, तेरी सामत इनकी जिंदगी में अजीब रीति से काम करेगी। खुदा मैं तेरे शुक्र, तेरा धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि खुदा आपको संभाल के रखी। आज का कलाम, आज का वचन आपकी जिंदगी में बहुतायत के साथ बोया जाए, बहुतायत के साथ फल लेके आए। आप दिलेरी का आत्मा आया आपके अंदर। थैंक यू लॉर्ड। पिता आज के वचन के मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करती हूँ। थैंक यू जीसस। तेरा आनंद और शांति इनकी जिंदगी में बढ़ता जाए मेरे खुदा। इनको अपने पंखों के नीचे छुपा के रख परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करती हूँ प्रभु। इस कलाम सब कुछ जय मसीह की। खुदा हमेशा आपके साथ रहे।